नमस्कार बच्चों, संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में नववीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 1 के चतुर्थ पाठ सूक्ति मौक्तिकम का अभ्यास सरल करेंगे। प्यारे बच्चों, जो नई 2025-26 के लिए NCERT की बुक आई है सेमुसी भाग 1, उसमें अभ्यास में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। आप देखेंगे कि जो पुरानी बुक है उससे और नई बुक है उसमें थोड़ा सा अंतर है। एक पदेन उत्तरतः आदि प्रश्नों को जोड़ दिया गया है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। ऐसा प्रश्न पिछली जो बुक है अर्थात पुरानी जो बुक है उसमें ऐसा नहीं था। तो एक पदेन उत्तरम लिखत है, एक पद से उत्तर लिखें। वित्त क्षीणः कीदृशः भवति। वित्त से हीन कैसा होता है? तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा अक्षीणः। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत्। इसका उत्तर होगा आत्मनः। कुत्र दरिद्रता न भवेत्। इसका उत्तर होगा वचने। कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? वचनों में। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? उत्तर होगा फलानि, फल। का पुरा लघ्वी भवति। पहले क्या छोटी होती है? तो दिनस्य छाया, दिन की जो छाया है वो पहले छोटी होती है और बाद में बड़ी होती चली जाती है। दूसरा प्रश्न देखें, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें, ऐसा आपसे कहा गया है। तो एक पदेन उत्तरतः ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब पूर्ण वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृतम वा। यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? धन की या आचरण की? तो उत्तर होगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत। आचरण की रक्षा करनी चाहिए, प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक। अस्माभिः किम न समाचरेत। कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, अर्थात किस प्रकार का हमें हमारे द्वारा आचरण नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम। जो हमारे लिए प्रतिकूल है वैसा आचरण परेशान न कर्तव्यम, हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जंतवः केन तुष्यन्ति। जंतु, जीव जंतु केन तुष्यन्ति, किससे प्रसन्न होते हैं? तो इससे इसका उत्तर होगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी जीव जंतु प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की जो मित्रता है वो कैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा सज्जनानां मैत्री, सज्जनों की मित्रता दिनस्य परार्धे छाया इव। दिन के परार्ध बाद वाले हिस्से की छाया के समान। पुरा लघ्वी पहले छोटी होती है, पश्चात से वृद्धिमती भवति, और बाद में बड़ी होती चली जाती है। सरोवराणां हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है? यदा मरालयः सह सरोवराणां विप्रयोग भवति। जब हंसों के साथ सरोवरों का वियोग होता है, विप्रयोग होता है, वियोग होता है, तदा तेषां हानिः भवति, तब उनकी हानि होती है। अगला प्रश्न, कैस्तंभे विशेषणानि कैस्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत्। कैस्तंभ में आपको विशेषण दिए गए हैं और कैस्तंभ में आपको विशेष्य पद दिए गए हैं। उनको यथोचित अर्थात जिसका जो विशेष्य विशेषण है उनको आपको मिलान करना है, जोड़ना है। तो आस्वाद्य तोया, इसका हो जाएगा नद्यः। श्लोक भी है ना, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, इस प्रकार से। गुणयुक्तः, इस विशेषण के लिए विशेष्य होगा दरिद्रः। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, इसका विशेष्य पद होगा खलानाम मैत्री। दिनस्य परार्ध भिन्ना, एक ही बच गया है, तो इसका हो जाएगा सज्जनानाम मैत्री। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयम् हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। अधोलिखित दो श्लोकों का आशय हिंदी भाषा में अथवा आंग्ल भाषा में अर्थात अंग्रेजी भाषा में आप लिखें, ऐसा आपसे कहा गया है। प्यारे बच्चों, पेपर में आंग्ल भाषा में आशय लिखना नहीं आता है, हिंदी भाषा में आशय लिखना आता है और वो अथवा में रहता है।
आप या तो अन्वय आधारित रिक्तस्थान पूर्ति करें या आशय करें। तो आशय इसका आपको लिखना है। आशय क्या होता है? आशय होता है सरलार्थ के बाद जो भाव निकल के आता है, कवि जो कहना चाहता है, कवि किस परिप्रेक्ष्य में उस श्लोक को कहना चाहता है, उससे जो हमें सीख मिलती है, जो सार मिलता है, उसे हम आशय कहेंगे। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्थ पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। ये श्लोक है। तो इसका आशय हो जाएगा दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता में दिन के पूर्वार्ध और दिन के परार्ध की भांति अंतर होता है। जिस प्रकार दिन के आरंभ में छाया बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है, उसी प्रकार से दुष्टों की मित्रता भी पहले गहरी होती है और बाद में कम होती जाती है। ठीक इसके विपरीत जिस प्रकार दोपहर की छाया छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार से सज्जनों की मित्रता भी होती है। वे पहले तो जांच परख कर मित्र बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे दूसरे के गुण स्वभाव को समझकर मित्रता प्रगाढ़ होती जाती है। दूसरा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका आशय है कि मीठे वचन बोलने से न केवल मनुष्य अपितु सभी प्राणी, सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मीठे वचन बोलने में दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए, अर्थात मीठे वचनों से कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। हमें आपसी व्यवहार में हमेशा मीठे वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों से जो भिन्न प्राकृतिक पद है उसको आप चुनकर लिखें। यानी कि 3 की प्रकृति एक समान है और चारों में से एक अलग प्रकृति का है, भिन्न प्रकृति का है, तो उसको आपको चुन के लिखना है। जैसे वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम, यह वच धातु से, ये क्री धातु से, ये हन धातु से तव्यत प्रत्यय लगने से बने हैं, लेकिन सर्वस्वम इनमें अलग है, तो हो जाएगा भिन्न प्रकृतिकम पदम सर्वस्वम। यत्नेन वचने प्रियवाक्य प्रदानेन और मरालेन। यत्नेन तृतीय विभक्ति, प्रियवाक्य प्रदानेन तृतीय विभक्ति, मरालेन तृतीय विभक्ति, लेकिन वचने में सप्तमी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति नहीं है, इसलिए हो जाएगा वचने इसका उत्तर। अगला है श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। ये श्रु धातु से है, ये ध्री धातु से है, ये क्षम धातु से है, लेकिन ये धन जो है वो शब्द है, धातु रूप नहीं है, शब्द रूप है, इसलिए हो जाएगा धनवताम। ये इसका उत्तर हुआ। जंतवः नद्यः विभूतयः परित। ये जंतु शब्द से बहुवचन, नदी से बहुवचन, विभूति से बहुवचन, लेकिन परित उपपद शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है चारों ओर, इसमें बहुवचन नहीं है और ये हो जाएगा इसका भिन्न प्रकृति पद। अगला प्रश्न छठा, स्थूल पदानि आधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों का सहारा लेके प्रश्न वाक्य निर्माण करें। यानी कि प्रश्न निर्माण तो करना ही है, लेकिन वाक्य में आपको एक शब्द में नहीं लिखना, वाक्य में आपको लिखना है। स्थूल पद है यहाँ वृत्ततः क्षीण हतः भवति, तो वृत्ततः इसके स्थान पर हो जाएगा कस्मात्, कस्मात् क्षीण हतः भवति। और ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पूर्ण विराम है, लेकिन जब प्रश्न निर्माण आपको करना है तो वाक्य के बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म सर्वस्वम, इसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ कम लिखा है, आप इसे ठीक कर लें, किम श्रुत्वा अवधार्यताम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। वृक्षाः फलम न खादन्ति, वृक्षा इसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। वृक्ष शब्द से पुल्लिंग का बहुवचन है, तो किम शब्द से पुल्लिंग का बहुवचन कह कौ के फलम न खादन्ति। प्रश्न निर्माण पर भी एक वीडियो बनाई गई है, आप उसे देख सकते हैं, विस्तार से वो वीडियो है, किस प्रकार से प्रश्न निर्माण किए जाते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा। खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती खलानाम, तो इसके स्थान पर हो जाएगा केशाम, उत्तर बनेगा केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। अधोलिखित वाक्यों को लोट लकार में आपको बदलना है, परिवर्तन करना है। एक उदाहरण भी दिया है, यथा
स पाठ पठति, वह पाठ पढ़ता है। लोट लकार में हो जाएगा सह पाठम पठतु, अर्थात लट लकार की जो क्रिया है उसको आपको उसी वचन में और उसी पुरुष में लोट लकार में बदलना है। पहला है नद्य है, आस्वाद तोया संति, तो संति लट लकार का हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा नद्य आस्वाद तोया। जब तीतः अंति होता है उसी प्रकार तूताम अंतु, तो संतु बन जाएगा। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, ती है तो वहां हो जाएगा वदतु, स सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तो इसके स्थान पर हो जाएगा त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर। मध्यम पुरुष एक वचन है तो आप लोट लकार का भी मध्यम पुरुष एक वचन लगाएंगे। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, इसका लोट लकार परिवर्तन होगा ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, इसके लिए होगा अहम परोपकाराय कार्यम करवाणि। उत्तम पुरुष एक वचन है करोमि, तो लोट लकार का भी उत्तम पुरुष एक वचन में आप परिवर्तन करेंगे, बन जाएगा करवाणी। नई पुस्तक जो है उसमें ये 7 ही प्रश्न दिए गए हैं। ये जो 8वां प्रश्न मैंने यहाँ रखा है ये पुरानी पुस्तक का 7वें नंबर का प्रश्न है। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए रख लिया है कि उपपद विभक्ति आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको एक अभ्यास मिल जाएगा कि स के योग में तृतीय विभक्ति की जाती है, किस प्रकार से की जाती है। तो केवल अभ्यास के लिए आप इसको रख सकते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु, उदाहरण का अनुसरण करके कोष्टक में दिए गए शब्द, ये जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इनकी बात कर रहे हैं। उचिताम विभक्ति प्रयुज्य, उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरे। तेषाम मरालई सह विप्रयोग भवति, एक उदाहरण भी दे दिया कि जैसे सह के योग में मराल शब्द से तृतीय विभक्ति लगानी है तो बन जाएगा मरालई। तो उसी प्रकार अध्यापक से तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा अध्यापकेन, पितृ से तृतीय विभक्ति में पित्रा, मुनि से तृतीय विभक्ति मुनिना, और मित्र से तृतीय एकवचन में मित्रेण, इस प्रकार से बनेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के चौथे पाठ सूक्ति मुक्तिकम का अभ्यास सरल किया है। आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले पाठ की अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।